What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion. And finally, Attack on Titan Season 4 is here with new characters, animation and opening. Me being the big fan that I am, I've decided मैं Attack on Titan Season 4 के हर एपिसोड को कवर करूंगा, उनका रिव्यू एंड एनालिसिस करूंगा because I am that much hyped about this. This is going to be a hell of a journey and let me tell you, The hype for Attack on Titan Season 4 is real. Attack on Titan चारों तरफ ट्रेंड कर रहा है भाई, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इंक्लूडिंग मी. सो इस एपिसोड में हम Attack on Titan Season 4 के पहले एपिसोड का रिव्यू करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे. सो सस्सा गया फेलो वॉचर्स एंड चलो लेट्स बिगिन. एंड या स्पॉइलर अलर्ट. पहले एपिसोड का टाइटल है अदर साइड ऑफ द ओशन. वी रिमेंबर एरन इन लास्ट सीजन वंडरिंग व्हाट माइट बी ऑन द अदर साइड. इस एपिसोड में वी समवट फाइंड आउट. बट फर्स्ट द न्यू ओपनिंग सॉन्ग. मैंने एटलीस्ट शोनेन इतिहास में शायद ही कभी एक ऐसी ओपनिंग सॉन्ग देखी होगी. ये ओपनिंग सॉन्ग थोड़ा खास और थोड़ा नया था मेरे लिए. They did not want to give away any spoilers from the opening. Not a single one, and I mean that. Popular shonen animes like Naruto and One Piece में भर के openings में spoilers होते हैं. Here we barely saw any character and song में एक creepy feeling थी with explosive visuals. ये opening पूरी तरह से इस बात को justify करती है that season 4 बाकी season से थोड़ा अलग होने वाला है, and I really loved the opening song. एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से ट्रेलर शुरू हुआ था. फैल्को एक बैटलफील्ड के बीच में सोए हुए. चंद मिनट्स के अंदर ही वी सी इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स वी हैव नेवर सीन बिफोर इन अटैक ऑन टाइटन लाइक टैंक्स एंड मिसाइल्स. दर्शक को तो मानो ऐसा लगता है जैसे ही हैज बीन ड्रॉप्ड इन द मिडल ऑफ समथिंग एंड ही डज नॉट हैव ए क्लू अबाउट इट. ही डज नॉट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर. देन वी मीट अनदर फिरोशियस कैरेक्टर गैबी. गैबी फैल्को को एक्सप्लेन करती है ये वॉर, ये युद्ध 4 साल से चल रही है एंड वी आर इन द क्लाइमैक्स ऑफ द वॉर. और वो लोग पोर्ट स्लावा को कब्जा करने के कोशिश में है. इट वॉज एज आई हर्ड मर्लियंस वर्सेस द मिडिल ईस्ट एलाइड फोर्सेस. बट नाउ दो इम्पॉर्टेंट सीन्स में वी हियर अबाउट टाइटन सक्सेसर्स. गैबी बोलती है जो भी फ्रंट लाइन्स में खुद को वर्दी प्रूव करेगा वो आर्मर्ड टाइटन का सक्सेसर बनेगा. एंड वी सी कोल्ट सक्सेसर ऑफ द बीस्ट टाइटन. हमें याद है कैसे एक टाइटन की ताकत एक से किसी और बंदे में जा सकती है, कैसे एक टाइटन की ताकत एक बंदे से दूसरे बंदे के शरीर में ट्रांसफर हो सकती है. लाइक हाउ आर्मीन बिकेम द कलोसल टाइटन. सो इट सीम्स दैट यहाँ सक्सेसर मतलब राइनर के बाद आर्मर्ड टाइटन की ताकत किसे मिलनी चाहिए उस हिसाब से सक्सेसर की बात हो रही है. इट सीम्स टाइटन पावर्स आर लाइक दैट, पास डाउन फ्रॉम वन टू अनदर सो दैट द पावर डज नॉट फेड अवे. गैबी नई आर्मर्ड टाइटन बनने के लिए बिल्कुल तैयार थी. एज वी सी इन द एपिसोड शी इज रियली ब्रेव एंड पुल्स आउट अ रियली ब्रेव स्टंट, जो अगर आप एपिसोड देखेंगे तो आपको दिख जाएगा मैं किस स्टंट के बारे में बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट वी सी अ ब्रांड न्यू टाइटन जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा था, गैलियार्ड, हु लुक समवट लाइक अ लायन. आफ्टर दैट गैलियार्ड वाज रेकिंग हैवक एवरीवेयर. बट एट लास्ट इसके बाद वी सी द रिटर्न of two big characters, Reiner and Zeke Yeager. We also see the return of the Card Titan जिसे हमने सीजन 3 में भी देखा था. Zeke and Reiner बैटल में आने के बाद there was no way to win for the allied forces. इसके बाद हम देखते हैं Zeke को, as he also has the same powers as the attack titan of Eren to command titans. He commands his forces and we see titans falling from the skies, a scene like which we had never seen before in Attack on Titan. इसके बाद हम देखते हैं एक वेंचफुल राइनर को जो बोलता है आई हेट वॉल्स, मुझे दीवारों से नफरत है. और हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है ऑफ द टाइम व्हेन आई थिंक ही बिट्रेड एरन एंड कंपनी बट मिडिल ईस्ट एलाइड फोर्सेस वर रेडी. वो लोग तैयार थे. दे हैड वेपन्स टू न्यूट्रलाइज टाइटन्स. द फोर्स समवट प्रूव्ड टू बी अ प्रॉब्लम फॉर द बीस्ट एंड आर्मर्ड टाइटन. पर जैसा कि हमें एपिसोड में शुरुआत में बोला जाता है द पावर ऑफ द टाइटन्स इज एब्सोल्यूट. हालांकि वेपन्स टू न्यूट्रलाइज टाइटन्स वर समथिंग जो हमने पहले कभी अटैक ऑन टाइटन में नहीं देखा था, बट स्टिल बीस्ट एंड आर्मर्ड टाइटन
were just too powerful. They put the allied forces to rest. मर्लियन आर्मी वॉर जीत जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मर्लियंस एंड एल्डियंस। एल्डियंस मर्लियन फोर्सेस के लिए लड़ रहे थे ऑन द सेम पेज, पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली एल्डियंस ने मर्लियंस को खा लिया था। मे बी दैट मीन्स सारे टाइटन्स एल्डियंस थे और ymir वॉज एन एल्डियन। सब कुछ क्लियर तो नहीं है, सो इसके बारे में ज़्यादा बात करना बेवकूफ़ी होगी और इसके बारे में ज़्यादा बात ना करना ही बेहतर है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री स्टिल। एक सीन में तो ऐसा भी दिखता है कि मिडिल ईस्ट फोर्सेस का एक बंदा फैल्को को उसे छूने से भी मना कर देता है, as Falco was an Eldian and calls him a devil. You can understand the hate for the Eldians from this. एपिसोड के कुछ इंस्टेंसेस और कुछ सीन हमें ये बात बताता है कि इस दुनिया में शायद एल्डियंस के लाइफ का कोई महत्व ही नहीं है और उन्हें डेविल्स की तरह ट्रीट किया जाता है एंड दे आर थॉट टू बी डेविल्स। एल्डियंस को बैटल में फ्रंट लाइंस में यूज किया जा रहा था, जिसका सीधा सीधा मतलब तो यही बनता है कि वन एल्डियन लेस इज नॉट मच डिफरेंस मेड, जिसका मतलब है कि एल्डियंस के लाइफ का इस दुनिया में महत्व बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसके अलावा भी एपिसोड में एल्डियंस को उनके नाम से नहीं सीधा सीधा एल्डियंस कह के ही पुकारा जा रहा था, जिसका मतलब है कि इस दुनिया में उनको रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, उनकी रेस्पेक्ट लेवल भी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा भी हमें ये भी जानने को मिलता है कि बहुत साल पहले एल्डियंस swore loyalty to Merlians many years ago, और शायद इसी इंसिडेंट के बाद से एल्डियंस मर्लियंस के अंडर काम कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जेक बोलता है द बैटल ऑफ शिगानशिना में उनकी जो हार हुई थी उसी के वजह से उन्होंने कलोसल टाइटन को भी खो दिया और उसके पहले उन्होंने फीमेल टाइटन को भी खो दिया था, एज वी सॉ इन द फर्स्ट सीजन। और वही इस युद्ध की, इस वॉर की वजह है। That defeat in Shiganshina is what sparked this war and put the Paradise Island operation on hold. Keep in mind, we still do not know about Paradise Island operation, but एक बात तो साफ है और श्योर है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है to obtain the founding titan, and as the war is over, शायद अब हमें Paradise Island operation के बारे में कुछ जानने को मिले। And in the end, we see a guy बाइंग न्यूज़पेपर, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लगा। आई थिंक इट वॉज जीन, द फर्स्ट कैरेक्टर दैट वी सी ऑफ द फोर्सेस, द सर्वे कॉर्प्स। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के बिना तो कहीं मत जाना, और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का एपिसोड 2 जब आएगा मैं उसका भी रिव्यू और एनालिसिस चैनल पर जरूर डालूंगा। Until next time, ciao and adios amigos.